सबसे पहले मैं आता हूं विनय जी आपके पास। विनय जी, ये कहा जा रहा है देखिए कि इस पोस्टर से, कमलनाथ जी के खिलाफ जो पोस्टर लगे हैं उनसे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी यही कह रहा है, बीजेपी का वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है, हालांकि वीडी शर्मा कह रहे हैं कि जनता जनार्दन ने पोस्टर लगाए हैं, अब उन्हें कैसे पता कि जनता ने लगाए हैं या किसने लगाए हैं हमें नहीं पता, पर बीजेपी के कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही अपने लोग हैं, आस्तीन में पाले हुए सांप, उन्होंने लगा दिए होंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, उनके प्रशासन शासन के रहते भोपाल में इस तरह के पोस्टर लग जाना और उसमें वो सब आरोप लगाना जो भाजपा बात करती, तो भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से नहीं बच सकती। जो निंदनीय कार्य उन्होंने आज किया है, मध्य प्रदेश के एक विश्वसनीय नेता, जो पूरे मध्य प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक विश्वसनीय और भरोसेमंद राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं, उनका जो लोकसभा का अनुभव है, विधानसभा में, और लगातार उन्होंने प्रदेश के लिए जो अच्छा काम किया है, और प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते जो 15 महीने में उन्होंने काम करने की शैली अपनाई थी, एक मॉडल हिंदुस्तान में बनाने का प्रयास हो रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी को पचा नहीं। और जो शुरुआत हुई भ्रष्टाचार की, वो कांग्रेस की सरकार को गिराने के साथ शुरू हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर घोटाले की बात करे और भ्रष्टाचार की बात करे, तो उसको दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद सोचना चाहिए। वीडी शर्मा जी का ये कहना कि जनता ने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासन में खुलेआम पोस्टर चिपक रहे हैं, और प्रदेश की सरकार क्या सो रही है? क्या इस तरह के आरोप जब उनकी पार्टी के ऊपर आने वाले, तो इसकी सच्चाई और जांच क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की? मैं तो और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के देखरेख में अपने कार्यकर्ताओं से इस तरह के पोस्टर लगवाए, और ये पोस्टर साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। कर्नाटक के बाद उनको समझ में आ रहा है कि हम जो है अपने झूठे वादे, असत्य घोषणाएं, हजारों घोषणाएं, इन सबको जनता ने नकार दिया है और सरकार जाने वाली है। इसलिए इस तरह के नीचे स्तर की घटिया हरकतें कर रहे हैं। जो कमलनाथ जी का जो कद है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 1 और नंबर 2 नेता हैं, उनके कद के वो व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व उतना ऊंचा है, और वो तो 2014 में इस देश को पहचाने गए। लेकिन कमलनाथ जी तो उसके भी 20-25 साल पहले से उस स्तर पे काम कर रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान के बड़े स्तर पे केंद्रीय मंत्री रहते हुए। विनय जी, तो क्या आपने भी जवाबी पोस्टर लगा दिए? वीडी शर्मा जी का ये बयान कि जनता ने लगाया, इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है, और उसमें पूरा शाम को बीजेपी सरकार के खिलाफ भी पोस्टर लग गए। अगर कमलनाथ जी के खिलाफ पोस्टर बीजेपी ने लगाए हैं, तो क्या शाम होते होते आपने जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी स्वीकारेगी इसे, या बीजेपी की तरह से दूरी बना लेंगे इससे? ना, कांग्रेस को ये घटिया काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हालात इस प्रदेश में हैं, जनता सामने आके जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। कांग्रेस को ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। और आप एक बात मैं बोलना चाहता हूं, विधानसभा में भी हमेशा कहा जाता है कमलनाथ जी विधानसभा में आपको जवाब नहीं देते। कमलनाथ जी कहते मैं क्या इन घटिया बातों का जवाब दूं जो भारतीय जनता पार्टी करती? कई बार वो विधानसभा में ये कह के उठ के चले गए हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जवाब नहीं देना चाहता, और इस बात को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया, पसंद किया कि कमलनाथ जी काम करने में विश्वास करते हैं, ना झूठ बोलने में, ना फरेब की राजनीति करने में नहीं। उन्होंने एक बात और कही जो आज याद रखने के लिए है हिंदुस्तान की राजनीति और प्रदेश की राजनीति। उन्होंने कहा था मैं सरकार बचा सकता था, लेकिन मैं सौदेबाजी नहीं करना चाहता, मैं झूठी बातें नहीं और कलाकारी मैं नहीं जानता। जो उन्होंने अभी भी कहा कि मैं झूठ में, कमलनाथ जी ने एक बात और भाषण में कही, प्रियंका जी के मंच पे कही उस दिन जबलपुर में, कि मैं किसी बात में अगर नहीं जीत सकता शिवराज सिंह से, तो मैं झूठ बोलने में नहीं जीत सकता, फर्जी घोषणाएं करने में नहीं जीत सकता, फर्जी वादे करने में नहीं जीत सकता। वो साफ सुथरी राजनीति करने के बारे में कमलनाथ जी को पहचाना जाता है, और छिंदवाड़ा से शुरुआत करके आज पूरा प्रदेश उस व्यक्तित्व को पहचान रहा है, और एक भरोसेमंद राजनीतिक के रूप में उनका इंतजार कर रहा है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। यही बस मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए वीडी शर्मा जी को कि इस तरह की घटिया स्तर की राजनीति करके प्रदेश की जनता में